हमारी प्रॉब्लम है ऐड टू नंबर्स एल्गोरिथ्म में और उसके बाद फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथ्म में हम अपने स्टेप को स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। कौन से स्टेप से? स्टेप 1 स्टार्ट। हमने दो नंबर को यहाँ पे इनपुट किया है, खुद से क्या किया है, नंबर्स को इनपुट किया है a, b। अब यहाँ पे दो नंबर्स मतलब हमने मान लिया है a इक्वल 10 और b इक्वल 20। ठीक है, तो a में हमने क्या एंटर किया और b में हमने क्या एंटर किया, 20। तो जहाँ कहीं भी हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो a मतलब b मतलब आपके वेरिएबल हो गए। क्या हो गए? वेरिएबल। वेरिएबल इज डुप्लीकेट नाम, यानी वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल डुप्लीकेट नाम से ही जाने जाते हैं और वेरिएबल का मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये वेरिएबल आपके उसी तरह से जैसे आपका ग्राफ में रोल नंबर और आपका नाम। जैसे हमने बोला रोल नंबर 5 स्टैंड अप, तो रोल नंबर 5 जो भी होगा वो खड़ा हो जाएगा ना। तो हमारे पास कौन आएगा, रोल नंबर 5 या रोल नंबर 5 में जो है रोल नंबर 5 कौन है, स्टैंड अप। हाँ, जैसे रोल नंबर 5 में है आयुषी, तो हमने 5 बोला तो मेरे पास रोल नंबर आएगा 5 या आयुषी आएगी, कौन आएगा, आयुषी आएगी ना, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल डुप्लीकेट नाम है इनका 5 और रियल नेम है इनका आयुषी। तो जहाँ कहीं भी हम 5 का यूज करेंगे वहाँ पर आयुषी आएगी ना। तो वैसे ही डुप्लीकेट वेरिएबल है आपका a और b। जैसे आप मैथ में मानते हैं a इक्वल 10, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल इज डुप्लीकेट नाम और मेमोरी में लोकेशन को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का उपयोग करते हैं। इसका मेमोरी में हमारे कुछ इंडेक्स होते हैं, ठीक है, बाद में मेमोरी में हमारे क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। जैसे हमने a को स्टोर किया है अपनी मेमोरी में, है ना, तो a को हमने ये कॉलम दे दिया, क्या दिया, a में हमने क्या दिया है 10, b में हमने क्या दिया 20 दे दिया। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे a प्लस b, तो ऐड क्या हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है, नंबर जो हमने a के साथ असाइन किया है, जोड़ा है, तो a के साथ हो गया 10 और b के साथ हो गया 20। दोनों नंबर्स को हमने यहाँ ले लिया, इनपुट कर दिया। फिर अगला स्टेप है हमारा ऐड द नंबर। ऐड आपका कमांड है और नंबर आपके जो आपने a और b में असाइन कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं, दोनों का एडिशन होके फिर हमें थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों का जब एडिशन होगा तो कोई एक न्यू नंबर जनरेट होगा, तो न्यू नंबर को कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा ना। तो न्यू नंबर जो हमारा आ रहा है वो न्यू नंबर कहीं स्टोर करने के लिए मेमोरी में लोकेशन चाहिए। तो मेमोरी लोकेशन हमने दे दिया C और C में स्टोर हो गया क्या, इन दोनों का एडिशन। ठीक, इन दोनों का जो टोटल है वो किसमें आ गया, C में आ गया ना। C को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, इसका एडिशन C में, और प्रिंट यहाँ पे आते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप 4 कमांड दिया प्रिंट, और प्रिंट को हमने C में स्टोर कर लिया। क्या किया, C में स्टोर किया और यहाँ पे 4 स्टेप में हमने प्रिंट कर लिया C। तो C को हमने जब प्रिंट किया, क्योंकि ये प्रिंट तो आपका कमांड है ना, और जब C को हमने प्रिंट किया तो प्रिंट क्या होगा, बोलिए, प्रिंट आपका क्या होगा, जो C में हो C प्रिंट होगा। जैसे हमने आयुषी को बुलाया तो आयुषी आएगी कि 5 आएगा, आयुषी आएंगी ना। तो वैसे ही C को जब हमने प्रिंट किया तो C प्रिंट होगा कि C की वैल्यू प्रिंट होगी, C की वैल्यू जो भी C
आउटपुट में रिप्रेजेंट कर दिया। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। सॉल्यूशन कंप्लीट। सॉल्यूशन आ गया आपका सी। तो ये एल्गोरिथ्म आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एल्गोरिथ्म कंप्लीट। अब इसी एल्गोरिथ्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। इसी एल्गोरिथ्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट में क्या है कि पहला स्टेप आपका जो यहाँ था, क्या था? स्टार्ट। तो अपने स्टार्ट के सैंपल में हम पहले स्टेप को कन्वर्ट करते हैं। हो गया। दूसरा स्टेप है हमारा इनपुट टू नंबर। तो इनपुट का हमने बॉक्स लिया और इनपुट कर दिए दोनों नंबर, ठीक, ए और बी, दोनों इनपुट हो गए। फिर अगला स्टेप आता है ऐड द नंबर ए प्लस बी। अगला स्टेप हमने प्रोसेसिंग का लिया है। किसका लिया है? तो प्रोसेसिंग का सैंपल आप लोग जानते ही ये कौन सा है? रेक्टेंगल जैसा जो होता है ये आपका प्रोसेसिंग का सैंपल होता है। तो हमने अगला स्टेप फॉलो किया है प्रोसेसिंग का। ऐड नंबर ए प्लस बी। ए प्लस बी को ऐड करने के बाद न्यू वैल्यू जो आपकी आती है उसको स्टोर कराया है किसमें? सी, ठीक है। किसने स्टोर कराया? और सी आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे सैंपल हम कौन सा लेंगे? कौन सा सैंपल लेंगे? जो इनपुट का सैंपल होगा वही आउटपुट का भी सैंपल होगा, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप का सैंपल सेम होता है, इनपुट और आउटपुट का सैंपल भी सेम होता है। आपके फ्लो चार्ट के 6 बेसिक सैंपल्स होते हैं जो आप नॉर्मल फ्लो चार्ट बनाने में यूज करते हैं। यहाँ पे आपके फ्लो चार्ट में केवल 4 सैंपल्स इंक्लूड हुए हैं, 2 सैंपल्स अभी आपके इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये हमने आपका यहाँ पे प्रोसेस हो गया और यहाँ पे आउटपुट सी में आ गया, इसलिए सी को हम आउटपुट बॉक्स में लिख लेते हैं। प्रॉब्लम हमारी यहीं पर सॉल्व हो जाती है। इसलिए हम अगला स्टेप स्टार्ट के साथ स्टॉप करते हैं। दोनों का बॉक्स सेम रहता है।